Welcome. Now I'm sharing the link. Definitely, this is the joining link. डियर ऑल नवियंस रॉकिंग सभी को मैं एक लिंक अभी भेज रहा हूँ, इससे ज्वाइन होनी है। ओके, वेलकम वेलकम। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ अभी सबको व्हाट्सएप पे जो जा रहा है शेयर करने के लिए, उसको शेयर करिएगा, या अभी जो लोग आ चुके हैं ना लाइव, उसको अब फॉरवर्ड करिए। इस लिंक को आप फॉरवर्ड करिए फास्टली 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 फास्टली। हाय वेलकम, सभी मुझे देख पा रहे होंगे आशा करता हूँ। यस यस, थैंक यू थैंक यू। एंड जस्ट मैं इसे शेयर कर दिया हूँ। थैंक यू। क्या मैं ऑडिबल हूँ? जरा कोई टाइप करके मुझे बताएंगे, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या मैं दिख पा रहा हूँ आप लोगों को? और हमारे लाइव आए हुए अभी 1:40 हो चुका। क्या मेरी आवाज जा रही है? कंफर्म करेंगे मुझे कोई? मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ आप लोगों का। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बुद्धम नमामि। मैं चंद्रदीप विठल आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो लंबा इंतजार था, पिछले एक सप्ताह से चला आ रहा था, पिछले एक सप्ताह से चली आ रही इतनी लंबे इंतजार, यूट्यूब लाइव ट्रेनिंग सेशन 30 मई दिन के 11 बजे, आज वो समय आ चुका है। एंड फाइनली हम और आप एक दूसरे के साथ पर रूबरू हो चुके हैं यूट्यूब लाइव पर विद द टॉपिक व्हाई वी आर सेलिंग। हम क्यों बेच रहे हैं, व्हाई वी आर सेलिंग सेशन के साथ में। ये 90 मिनट का जो सेशन होने वाला है, मैं बस इतना ही आपको श्योरिटी दे सकता हूं, अद्भुत फीलिंग्स के साथ आप जाने वाले हैं और आपके बिजनेस को 10 टाइम से प्लस मल्टीपल होने जा रहा है आज के ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होने के बाद। तो जितने भी लोगों को व्हाट्सएप का लिंक आपने अभी शेयर किया है, ये शेयर कर दीजिए। अभी मीटिंग्स का फॉरवर्ड करते जाइए, फॉरवर्ड करते जाइए। सबका वेलकम आज की मीटिंग में। हम 5 मिनट का टाइम लेंगे सिर्फ और सिर्फ सबके वेलकम के लिए। ये लिंक्स को शेयर करते जाइए हर एक जगह पर, अपने व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में, अपने ग्रुप में, हर एक जगह पर इसको शेयर करते जाइए, ताकि एक एक करके इंफॉर्मेशन मिल सके। जो लिंक लाइव आने की थी, वो लिंक ड्यू टू टेक्निकली एरर्स वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाने की वजह से न्यू लिंक आप लोगों को भेजी गई है, जिससे कि मैं लाइव आया हूं और इसी से सबको एक दूसरे से हम अभी यहां जुड़ पाएंगे। यही आप लोगों को भेजनी है। डेफिनेटली आप लोग भेज भी रहे होंगे और मैं आशा करता हूं, क्योंकि अभी मात्र 76 लोग शो कर रहे हैं। फॉरवर्ड करते चले जाइए, फॉरवर्ड करते जाइए। हाँ, पुराने साथी जितने भी होंगे ना, सभी के सभी पुराने लिंक पर दो से शो कर रहे होंगे, पुराने लिंक में ढूंढ रहे होंगे कि वो लिंक पर हम लाइव है, बट वहां पर अभी नहीं आने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होंगे। तो ये लिंक आप भेज दीजिएगा इमीडिएटली। वेलकम। कोई हिमाचल से है? अच्छा, जो भी लाइव आ चुके हैं ना, काइंडली अपना नाम और अपना सिटी, नाम तो यहाँ पे शो करेगा, सिटी जरूर टाइप करिएगा, ताकि जान सके कि पूरी इंडिया आज कहां कहां से ज्वाइन कर रही है। आज ये पूरे इंडिया में कहां कहां से ज्वाइन कर रही है, ये मैं जान सकूं थोड़ा। एंड एक और रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन या जो कुछ भी होगा, डायरी पेन अभी आप नहीं लेकर के बैठ सके तो पूरे लाइव सेशन को यहाँ पे अटेंटिव होकर के, ध्यान होकर के सुनना है, क्योंकि इसकी बहुत लंबी तैयारी के बाद में ये सेशन को डिलीवर किया जा रहा है। और बहुत दिनों से लगातार कि सर लाइव 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 के बाद फिर मैंने फाइनली डिसीजन किया कि चलिए मैं एक बार डिसीजन आता लेता हूं कि यूट्यूब लाइव आना है मुझे। कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, वेरी गुड सर, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। कोई राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल, कूच बिहार, एंड कोई रायपुर से भी हैं। इसे प्रमोट करते रहिए, लिंक को शेयर करते रहिए सर। 2 से 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा लोग जब कनेक्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली हमारा सेशन ये स्टार्ट होने वाला है। और आशा करता हूं कि अभी इस पैंडेमिक में आप और आपके पूरे के पूरे परिवार खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, हंसता खेलता खिलखिलाता होंगे। वेलकम है सबका। कोई झारखंड से जुड़े हुए हैं, दुमका झारखंड, प्रयागराज,
कोई करीमनगर तेलंगाना, आपके गिरिडीह असम, एमपी मध्य प्रदेश कन्नौज। मैं एक बार मोबाइल में भी चेक कर लेता हूँ व्हाट्सएप में लोगों के कुछ रिप्लाईज। यस यस, मैंने लिंक जो अभी फॉरवर्ड किया उसी लिंक में सबको कनेक्ट होना है, उसी लिंक में सबको कनेक्ट होना है। डेफिनेटली सब कनेक्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लगभग लगभग कनेक्ट होते चले जा रहे हैं लोग। ओके ओके, बहुत सारे लोग जो है ना साउथ इंडिया से हैं। डेफिनेटली सर, आई विल ट्राई टू मिक्स विद लैंग्वेज, क्योंकि साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जिनका रिक्वेस्ट है कि सर हिंदी थोड़े से पल्ले नहीं पड़ती, तो इस सेशन को मिक्सअप किया जाएगा, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल्स फ्रॉम हिंदी एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू मिस्टर बीबी रमना, kindly try to learn Hindi as soon as, because if you want to national leader in this country, in India, if you want to national leader, you must know the language Hindi. You must know the language Hindi. Hindi and English, the both language are suitable for every network marketer in our country. Very minimum peoples are here for Hindi, sorry, English language, and maximum peoples are here to Hindi language. So I will try to communicate in both mix up language. And one day, definitely, when South Indian team will be cross more than 10,000, totally English language, I will conduct one meeting definitely for you all. So again, welcome you all. मैं स्वागत करता हूं, आप लोग इसको शेयर करिए। और ठीक 11:10 में हमारा सेशन स्टार्ट होगा। 11:10 में हमारा सेशन ये स्टार्ट होने जा रहा है। 2 मिनट का समय हमें शेयर करने के लिए, लोगों को इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि पुराने लिंक प्रमोट हुए थे एक सप्ताह के दौरान पूरे के पूरे, और सभी के सभी उसके जरिए कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे होंगे। तो अभी जैसे उन्होंने क्लिक किया होगा, लैंड नहीं कर रहे होंगे यूट्यूब पर उसके जरिए। ओके, हैदराबाद से राजेश गौड़ जी ने कुछ टाइप किया है सर। ओके, एसवी रमना जी, विल ट्राई टू कंप्लीट इन इंग्लिश, बट बहुत सारे लोग हैं सर जो मैक्सिमम इन हिंदी, तो हम मिक्सअप लैंग्वेज को करेंगे। हिंदी, ओके, सुभाष ने बोल रहा है कि हिंदी सीख रहा हूं, बहुत अच्छा सर। जी जी, 1 मिनट का समय है हमारे पास कमेंट पढ़ने का, आपको रिप्लाई देने का। उसके बाद जो सेशन है वाई वी आर सेलिंग, ये कोई ऐसे ही नहीं रखा गया इस सेशन के नाम को, बहुत बड़ी साइकोलॉजी इसके पीछे है, बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे है, वाई वी आर सेलिंग सेशन के पीछे। और आज का ये सेशन कंप्लीट होने के बाद में आप जितना बार इसको देखिएगा रिवाइंड करके, उतनी बार आपको जिंदगी का हर मोड़ में ना ये सेशन ताजा लगेगा आपको। इस सेशन को चाहे 1 साल बाद देखिएगा, 2 साल बाद देखिएगा, 5 साल 10 साल बाद भी अगर देखिएगा ना, यह सेशन आपको हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल नया लगेगा। ऐसे सेशन आप लोगों के बीच में मिल रहा है।
जितने भी ना बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितनी की बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, सबके सब जो है ना वो एक बिजनेसमैन का है, सबके सब एक बिजनेसमैन का है। ये मैंने खरीदा है ना लेंसकार्ट, हिमालयन या टाइटन, जहां से भी खरीदा होगा, इसका भी जो है ना एक ये बिजनेसमैन का ही है। ये इससे भी जहां से हमने प्रिंट करवाया होगा ना वो इसका भी एक बिजनेस है, इसका भी एक बिजनेस है, ये रेमंड वाले का भी एक बिजनेस है, इसका भी एक बिजनेस है, ये इवन टाई का पिन जो उसका भी बिजनेस है। हर एक का बिजनेस है, वो बिजनेस वालों का ही सब कुछ चल रहा है, बिजनेस वालों का ही सब कुछ चल रहा है, तो वो बेच रहे हैं ना। आपको अपने बेचने की मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। अब जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेंगे तो कौन सी कंपनी को चुनेंगे? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे नए लोग हैं अभी जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं या सुन रहे होंगे, बहुत सारे नए लोग देखेंगे जब आप उसको शेयर करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों की गलत भ्रांतियां हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग गलत चीज है, यहाँ पे लोगों से ठगी की जाती है, यहाँ से लोगों से कुछ की जाती है। नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ ये बातें, बाकी जो पुराने वो तो जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या। मैं आपको बता देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी भ्रांतियां बनी कैसी। हाँ, ये नहीं है कि ऐसा नहीं हुई थी, बिल्कुल भी हुआ था। कुछ दिन पहले कुछ कंपनियों ने ऐसा किया था, अभी भी कुछ करते हैं, लेकिन कैसे हुआ अभी भी ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है, एक बार ना बंदरों के ऊपर एक प्रैक्टिकल की गई। एक पिंजड़े में 4 बंदर को डाल दिया गया पकड़ के, 4 बंदर को पिंजड़े में डाल दिया गया पकड़ के, और केले पिंजड़े के ऊपर में ऐसे लटका दिए गए और एक सिस्टम सेट कर दिया गया। जैसे वो बंदर केला पकड़ता उसके ऊपर एक गर्म पानी गिरता, बहुत हार्ड गर्म पानी, ऐसे कि जल जाए स्किन पूरा। अब बंदर केला देखा, तुरंत उछला, उसके ऊपर गर्म पानी गिर गया। उसको तो समझ भी नहीं आया भाई आया किधर से गर्म पानी, समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर उठा, फिर गर्म पानी गिरा, उसको भी नहीं समझ में ये गर्म पानी आ रहा है, आज तक केले इतने खाए हमने, आज तक गर्म पानी नहीं गिरा, ये गर्म पानी गिर क्यों रहा है भाई, जल रहा हूं मैं केले के लिए। तीसरे ने भी उछाला, गर्म पानी, चौथे ने भी गर्म पानी। वो लोग 1 घंटे चुपचाप बैठ गए, 1 घंटे बाद फिर से केला पकड़ने का प्रयास किया, फिर से गर्म पानी गिरा। दिन में 10 बार कोशिश किया, 10 के 10 बार गर्म पानी गिरे, 10 के 10 बार गर्म पानी गिरे। अगला दिन फिर वही हालत हुई, वो लोग केला छूने के लिए जाता, उसके ऊपर गर्म पानी गिरती। फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7वां दिन समझिए ऐसा ही हुआ लगातार। जैसे वो केले पकड़ने के लिए उठते, उसके ऊपर गर्म पानी गिर जाती। बंदरों के मन में, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बस गई, ये केला मैं जैसे ही छूऊंगा इसके ऊपर गर्म पानी गिरेगी। इसीलिए उन लोगों ने केले को छुआ भी नहीं। अगर कोई दूसरा बंदर बोलता तो ना क्या करूं आज केला छू कर, नहीं बिल्कुल मत, तेरे वजह से गर्म पानी गिरेगी, कोई मत छूना, मर जाएंगे। जो मिल रहा है छोटा छोटा बादाम वही खा ले, केले के लालच में मत आना, थोड़े भूखे रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं, केला मत खाना, गर्म पानी गिरेगी। ये साइकोलॉजी का टेस्ट चल रहा था। 1 सप्ताह के बाद में एक पुराने बंदर को निकाल दिया गया, एक नए बंदर को लाया गया। नए बंदर को कोई रूल नहीं पता था कि केले छूने से गर्म पानी गिरते हैं। नया बंदर जैसा आया, केला देखा, जंप करके पकड़ा केले को, तुरंत गर्म पानी गिरी। गर्म पानी उसके ऊपर गिरा भी नहीं था, जैसे पकड़ा गर्म पानी गिरने वाला था उससे पहले ही उसको, मतलब सिस्टम ये था कि केले को छुएंगे आप तो गर्म पानी गिरेगी, तो वो केले को छूने वाला था उससे पहले वो तीनों बंदर उसके हाथ पर पकड़ के नीचे खींच के गिरा, नीचे आ तू, नीचे आ। बोला हुआ क्या, मैं तो केला खा रहा हूं, तुम लोग नहीं खा रहे, मुझे भूख लगी। बोला ये केले के चक्कर में 1 हफ्ते से गर्म पानी खा रहा हूं हम लोग। क्या ऐसा कभी होता है क्या केले छूने से गर्म पानी? तो चुपचाप बोला ना, हम लोग तीनों बेवकूफ हैं या हम लोग को केला खाने का शौक नहीं है? चुपचाप रहेगा, यहाँ पे गर्म पानी गिरती है। फिर अगला दिन ट्राई किया, फिर पटका, और अगला दिन जब ट्राई किया तो उस बंदर को तीनों ने मिलकर पूरा एकदम जम के धो दिया, जितना धोना था, जम के कुटाई हो गई उसकी। उसको समझ में आ गया सच में गर्म पानी गिरता है, नहीं तो मुझे क्यों मारता ये लोग, भाई आखिर मुझे नहीं खाने देता, ये लोग खाते, तो समझ गया मैं, मार के पीट के सब कुछ उसको समझ में आ गया भाई ये केला छूंगा तो गर्म पानी आएगा। उसके ऊपर कभी गर्म पानी गिरा नहीं, लेकिन उसके भी सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ गया, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति ने, तीनों बंदर ने उसको समझा दिया था कि केला छूने से गर्म पानी गिरती है। 1 सप्ताह के बाद में फिर पुराने बंदर को निकाला, फिर एक नया बंदर को लाया गया,
फिर जैसे नया बंदर वो उछला केले पकड़ने के लिए, फिर उसके साथ वही किया, तीनों ने पटक के गिरा दिया। एक सप्ताह बाद उसका भी ब्रेन में बैठ गया कि ये गर्म पानी गिरता है मतलब नहीं छूना, ये लोग सच बोल रहे हैं। फिर एक पुराने बंदर को निकाला, फिर नए को डाला, उसके साथ भी वही हुआ, फिर चौथे पुराने बंदर को निकाला और फिर नए बंदर को डाला। अब चारों के चारों वो नए बंदर थे जिस पर कभी भी गर्म पानी नहीं गिरी थी, लेकिन उन बंदरों ने पकड़ पकड़ करके उसको बोला था रुक, गर्म पानी गिरता कभी मत छूना। और मजे की बात है माय डियर फ्रेंड, केले सड़ते रह गए महीनों महीनों भर तक, लेकिन किसी भी बंदर में हिम्मत नहीं हुई कि उस केले को तोड़ सके, उस केले को छू सके। नहीं छुआ, क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में लोगों ने, उसके तीनों चारों बंदरों ने पहले बैठा दिया था इसको छूने से गर्म पानी गिरती है, लेकिन उसके ऊपर तो गर्म पानी गिरी नहीं थी कभी। और वो ऐसे ही जिंदगी जीने लगे। ठीक वैसा ही हुआ, एक आपका कोई चाचा, आपका कोई ताऊ, आपका कोई मामा, आपका कोई फूफा, आपका कोई बड़े भैया, आपका कोई बड़ी दीदी, कोई आंटी 20 साल पहले किसी कंपनी में ज्वाइन किया था, 15 साल पहले किसी कंपनी में ज्वाइन किया था, 1,500 रुपए उसके चले गए, नुकसान हो गए, प्रोडक्ट खरीदते होंगे या किसी गलत कंपनी में ज्वाइन हो गए होंगे, अभी भी रोना रो रहा है कि सारी कंपनियां गलत होती है। अरे खुद की तो अकल है, लगाना थोड़ी बहुत, खुद की तो अकल है, लगाना, टाइप कर लेना। उसके अभी वही सुन रहे हैं लोग, वही सुन सुन करके अभी भी जा रहे हैं, जिंदगी भर आगे बढ़ रहे हैं, वही सुन करके अभी भी बढ़ रहे हैं। 20 साल पहले मेरे पापा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, मामा ने किया था, चाचा ने किया था। आपके जिन लोगों ने आपको बताया वो बिल गेट्स से ज्यादा बुद्धिमान है क्या? टोनी ब्लेयर से ज्यादा बुद्धिमान है? पॉल जेन पिल्जर से ज्यादा बुद्धिमान है? रॉबर्ट टी कियोसाकी से ज्यादा बुद्धिमान है? भारत में मैं ले लेता हूं ना, बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क लीडर हैं जो, जिसको हम लोग सुनते हैं, सभी अलग अलग कंपनी के हैं, उन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने बता दिया नेटवर्क मार्केटिंग पर, उसके साथ ज्यादा बुद्धिमान है। जब इन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड करके चले गए, तो एक बार देखो तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है। आपने सुना कि भाई साहब गाड़ी में एक स्टीयरिंग होती है, एक गियर होता है, क्लच होता है, चाबी ऑन करना, चलाने लगना, बिना कुछ सीखे आपने चलाना शुरू कर दिया, एक्सीडेंट तो होगा ही ना, एक्सीडेंट तो होगा ना, बिना सीखे चलाओगे तो क्या होगा? बैठा पड़ा हुआ 20 साल का लेके, बैठे पड़े हो आप लेकर के, बदलना ही पड़ेगी इस चीज को। वो बंदर वाली कहानी से समझिए आप चीजों को। आपके परिवार में वो घटना घटी, अभी भी आप बैठे पड़े हो। मैंने जब 2 साल पहले रेंटस वेलनेस को स्टार्ट किया था, मैं अब छोटी सी कहानी बता दी तो आपकी कंपनी की, हमारी कंपनी की, ज्यादा नहीं बताऊंगा कुछ, यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आया आप लोगों के बीच में। बस कंपनी की इसी बात को आप अंदाजा लगा लीजिएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट रेनाटस नोवा 40 लाख से अधिक बॉटल बेचे जा चुके मात्र 3 साल से कम समय में। 1 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड यूजर है वर्ल्ड वाइड। मैंने पर्सनली 7 देशों में भेजा प्रोडक्ट को, 7 कंट्री में मैंने पर्सनली भेजा प्रोडक्ट, और भी लोगों ने भेजा है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एम एस अग्रवाल जी, उनका नाम यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूं। वो यूएस में भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, यहां से वहां प्रोडक्ट लेकर के गए, वहां भी सेटिस्फाइड यूजर है हमारे। कई लोग दुबई भेज चुके हैं, सऊदी अरबिया भेज चुके हैं, बांग्लादेश, नेपाली तो छोटे हो गए, पाकिस्तान भी कुछ लोगों ने भेज दिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये फिलीपींस, श्रीलंका, सारों जगह प्रोडक्ट लोग भेज चुके हैं यूज करने के लिए। एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का मात्र 2.5 साल 3 साल के अंदर में 40 लाख बॉटल बेचना कोई खेल नहीं होता, प्रोडक्ट के रिजल्ट के दम पर ही होता है। और मात्र 3 साल से कम समय में इस कंपनी में 100+ मिलियनियर बन चुके हैं, 100+ मिलियनियर। तो बैठा सामने व्यक्ति बात कर रहा है, वो भी उसमें से एक है। इतनी छोटी सी प्रोफाइल है भाई साहब। बाकी कंपनी को ऑफिसेस कहां का, आप सारी चीजें चेक कर लेना renatuswellness.net पर जाकर के, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उस कंपनी में हम लोग, कई लोगों को एक सवाल है, सर हमको तो बेचना नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे सर? आपने तो बड़ा अच्छा बात है सर, बहुत अच्छी आपने बता दिया कि बिल गेट्स बेच रहा है, वॉरेन बफेट बेच रहा है, जेफ बेजोस बेच रहा है, मुकेश अंबानी बेच रहा है, अडानी बेच रहा है, टाटा बेच रहा है, रितेश अग्रवाल बेच रहा है, सुब्रतो दत्ता बेच रहा है, नईम खान बेच रहा है, लखविंदर सिंह बेच रहा है, गुरतेज सिंह बेच रहा है, अब्दुल रहीम बेच रहा है, महेश राम उरांव बेच रहा है, चंद्रदीप मित्तल बेच रहा है, रामहरि यदुवंशी बेच रहा है, राजवीर शेखो बेच रहा है, सभी कोई बेच रहा है।
लेकिन हमको तो बेचना नहीं आता जी, हम कैसे सीखेंगे? अरे भाई तो आ जाओ ना, हम सिखाने के लिए बैठे हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए बैठे हुए हम, आप सभी आप लोगों के लिए। सीख करके सब कुछ हो जाता है जिंदगी में, बस आपके अंदर वो सीखने की ललक होनी चाहिए, आप सीखो ना। कुछ लोगों का सवाल होता है, सर अब ठीक है मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, कब तक बेचना पड़ेगा? भाई पहले ही बता दिया कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ये खरीद बिक्री का काम चलता है। आप कहीं भी रहोगे, किसी भी कंपनी में रहोगे, बेचना तो पड़ेगा आपको, तो यहीं पे बेचो जिंदगी भर आप। अब कुछ लोगों को बोलता नहीं सर मैं तो टीचर बन जाऊंगा, उसमें नहीं बेचना पड़ता, मूर्ख कहीं के। टीचर अपना एजुकेशन को बेचता है, वो भी एक सेल्समैन है। नहीं सर डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर अपने मेडिकल नॉलेज को बेचता है। नहीं सर मैं लॉयर बन जाऊंगा, लॉयर अपनी वकालत को बेचता है। मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा, वो अपनी सर्विस को बेचता है। मैं अपना एक सर मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन जाऊंगा, वो अपने खेल को बेचता है, हुनर को बेचता है। मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा, मैं डांसर बन जाऊंगा, सिंग, हर कोई बेचता है। पॉलिटिशियंस अपने भाषण को बेचता है, अपने मिशन को बेचता है। साहब हर कोई बेच रहा है, बस नजर का ये जो चश्मा का ना, थोड़ा सा इसको इलाज कराना पड़ेगा आपको। किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे आपको ना बेचना पड़ेगा, आपको सीखने की जरूरत है किसके लिए आप काम कर रहे हो। अभी मैं आगे बताऊंगा वो स्टोरी, जो टाइटल है, वो टाइटल जो है ना आज का ट्रेनिंग का, वाई वी आर सेलिंग, अभी आ रहा है आगे वो टॉपिक्स, सारे दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। अब कुछ लोग कंपनी में ज्वाइन तो कर लिए, कुछ लोग कंपनी में ज्वाइन कर लिए, लेकिन अभी भी घिसे पिटे तरीके से चल रहे हैं, अभी भी उनका सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है। उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल में बिकता क्या सबसे ज्यादा। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है आपको पता है? तो एक ही प्रोडक्ट है, चाहे किसी भी कंपनी में हो। दुनिया में सबसे ज्यादा चीज बिकने वाली अगर कुछ है तो वो है जरूरत, नीड। नीड भाई साहब, नीड सबसे ज्यादा बिकने वाली। आपको छाता खरीदने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बारिश तेज होने लगे आपको जाना तो छाता खरीदोगे ही खरीदोगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मिठाई नहीं खाते, हो सके किसी गेस्ट के घर जा रहे हो, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। दैट इज योर नीड, वो आपकी जरूरत है, वो आपकी जरूरत है। जब जरूरत होती है ना, सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं उसके लिए। उसके बाद विश आता है, उसके बाद ड्रीम आता है। कोई व्यक्ति मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, वो कभी भी रेस्टोरेंट में खाने का सोचेगा क्या? नहीं, वो तो सबसे पहले अपनी 2 वक्त की रोटी से अपना पेट भरेगा, ये नीड हो गई। उसके बाद जब वो अच्छे से रोज खाना खा रहा तो एक रेस्टोरेंट में जाएगा, वो 20 हो गया। और जब वो रोजाना अच्छे रेस्टोरेंट में खाता तब वो बोलता था मैं ना आईटीसी रॉयल बंगाल में जाऊंगा, मैं ताज में जाऊंगा, वो एक ड्रीम।
को जब भेजा तो कि मैं फोन करके पता कर लिया हूं, नहीं हुआ, कोई जहाज नहीं आ रही है। और जो जहाज आ रही है, एक जो आपने बोला है कि जहाज आ रही है, उसमें हमारी जरूरत की कोई भी वैसे सामान है, इसलिए हम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं है, टूटा फूटा जहाज पहुंच रहा है। ओके ठीक है। उसके बॉस ने उसके पापा को, जो किसान आए हुए थे, उसको बोला देखिए आपके एक बेटे को मैंने भेजा, ये नहीं गया, फोन करके पता कर लिया, अब मैं आपके दूसरे बेटे को भेजता हूँ जिसकी सैलरी 75,000 थी, उसको भेजा। बोला आप जाओ उस जहाज में देखो कि हमारे लिए क्या है। वो जाता है, देखता है जहाज में, चेक करता है, कुछ उसके कुछ कांच के, कुछ शीशे के, इधर उधर कुछ चीजें फर्नीचर की दिखती है, बहुत सारी चीजें दिखती है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। बोला ये तो हम लोगों के लिए कुछ है नहीं, हम लोगों के लिए कुछ है चीजें नहीं, ऐसा हम लोगों ने कभी इसको इस तरह की चीजें वस्तु कभी खरीद करके हमने बेचा ही नहीं थी, हमारे लिए नहीं है। थोड़ा ध्यान होकर के कहानी को सुनिएगा, इसी में सारा सार है कि हम क्यों बेच रहे हैं, वाई वी आर सेलिंग। वो वापस आ जाता है 2 घंटे के बाद में, वो वापस आ जाता है। जिसकी 50,000 की सैलरी थी वो आधे घंटे में वापस आ गया, जिसकी 75,000 की सैलरी थी वो 2 घंटे में वापस आ गया। बॉस को रिपोर्ट करता, सर कि मैं जाकर के देखा, चेक किया, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जो हम लोगों के लिए काम आ सकती है, हम लोग उसको बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसीलिए वो जहाज का डील करना हमारे लिए, हम लोगों के लिए बेनिफिटेबल नहीं रहेगा सर, हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। बोला ठीक है। किसान ने बोला तो इसमें गलत बात क्या होगी, इसमें तो अलग बात क्या बोला, इसने जा करके बोला कि हमारे लिए जरूरत नहीं है। और एक जो मेरा बड़ा बेटा था उसने बोला बिना जाए बता दिया, तो उसकी तो सैलरी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बिना गए उसने आकलन करके बता दिया। थोड़ा रुकिए, अभी मैं आपके छोटे बेटे को भेज रहा हूं जिसको 1 लाख की सैलरी है, वो गया जिसकी 1 लाख की सैलरी थी, और उसका बॉस, उसका बाप सब इंतजार कर रहे थे ऑफिस में। 2 घंटा हुआ नहीं आया, 3 घंटा हुआ नहीं आया, 4 घंटा 6 घंटा नहीं हुआ, रात के 8 बज गए नहीं हुआ आया, रात के 10 बज गए नहीं आया। उसका बाप हैरान हो गया, फोन करिए क्या हुआ नहीं आ रहा है। बोलो वेट करिए, आएगा आएगा, कुछ इमरजेंसी होती तो मुझे कॉल आ जाता। वो 11:30 बजे रात पहुंचता है, और जैसे ही ऑफिस पहुंचता सबसे पहले दौड़ करके बॉस को गले लगाता है, सर कमाल हो गया, आज के जहाज ने हम लोगों को 10 लाख का प्रॉफिट दिया है, कमाल हो गया सर, पूरे महीने के प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिए एक ही दिन में। हैरान हो जाता है उसके दोनों भाई, और उसका बाप जो होता है वो हैरान हो जाता है। बॉस मुस्कुराता हुआ, आखिर बताओ पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या है। बोला सर मैं जब यहां से गया उस जहाज में, मैंने देखा कि इंटीरियर की बहुत सारी सामान थी, जो इंटीरियर जो थी मैंने देखा नहीं था इसको कहीं आज तक जीवन में। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी सारी चीजें, इसको म्यूजियम में रखवाया जा सकता है, म्यूजियम में इसकी बिक्री की जा सकती है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैंने एक इंटीरियर डिजाइनर को, एक आर्किटेक्चर डिजाइनर को, इंजीनियर को मैंने हायर किया उसको, कि मैं आपको 10,000 की दूंगा, एक दिन का पूरा सैलरी, आप मेरे पास चलो, स्पेशलिस्ट करके उसको बताओ कि ये चीजें मेरे लिए है, कितने की कीमत हो सकती है, मेरी डील हो सकती है। तो मैं एक स्पेशल व्यक्ति को लेकर के आया जो उस फील्ड का एक्सपर्ट था, उसको लेकर के आया, और उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये बहुत ही दुर्लभ किस्म के इंटीरियर के सामान हैं, इसकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है। और मैंने उस जहाज को, पूरे के पूरे माल को 5 लाख रुपए में खरीदा, और 15 लाख रुपए में पूरे सामान को मैं ले जाकर के बेच दिया, और ये रहे 10 लाख रुपए की प्रॉफिट के चेक आपके पास। उसकी पीठ थपथपाई, और तीनों बेटों को उसके बाप के सामने बैठाया, और उसके बाप को पूछा, एक गया फोन करके पता कर लिया, एक गया जाके गया लेकिन पता नहीं चला, एक गया क्या हुआ उसको समझ में नहीं आया, उसने एक्सपर्ट को बुलाया, समझा मेरी प्रॉफिट की क्या चीजें हैं, उसके बाद प्रॉफिट दिखा और इतना बड़ा कमाल कर दिया। अब मैं आप ही के सामने आपके तीनों बेटों को मैं एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। जिसकी सैलरी 50,000 थी उसको बोला कि आप बताओ आप क्यों बेचते हो, हमारी कंपनी में सेल्समैन का काम करते हो, व्हाई यू आर सेलिंग, आप क्यों बेचते हो हमारी कंपनी में, आप क्यों बेच रहे हो। उसने बोला क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या बोला, क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है। वेरी गुड। दूसरे बेटे को पूछा, आप क्यों बेचते हो। उसने बोला क्योंकि मुझे मेरा करियर यहां पे सेफ दिखता है, मेरा फ्यूचर यहां पर सेफ दिखता है, इसीलिए मैं बेचता हूं। वेरी गुड।
अब तीसरा व्यक्ति जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, उसको पूछा, आप क्यों बेचते हो हमारी कंपनी में, आप क्यों बेच रहे हो, व्हाई यू आर सेलिंग? बोला सर मैं इसलिए बेचता हूं कि अगर हमारी कंपनी की प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो हमारी कंट्री का भी ग्रोथ होगा। अगर मेरी कंपनी नंबर 1 बनेगी तो हमारा देश में भी तरक्की होगा, हमारा देश भी नंबर 1 बनने के चांसेस रहेंगे, और अगर हमारा देश नंबर 1 बनेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी सब नंबर 1 बनेंगे। अगर हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा, हमारी कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, तो यानी कि हमारा ग्रोथ होगा, और जब जिस देश में रहने वाले लोगों की ग्रोथ होती है, उस देश में रहने वाले लोगों की तरक्की होती है, उस देश में रहने वाले लोगों की आमदनी होती है, तो उस देश का अपने आप आमदनी बढ़ जाता है, उस देश का अपने आप तरक्की बढ़ जाता है। मैं यहां पर बस अपनी सैलरी के लिए काम नहीं करता, मैं यहां पर अपने करियर के लिए नहीं काम करता, मैं यहां पर इसलिए काम कर रहा हूं ताकि मेरी कंपनी नंबर 1 बनेगी, मेरी कंपनी नंबर 1 बनेगी तो हम नंबर 1 बनेंगे, हम नंबर 1 बनेंगे तो हमारा देश नंबर 1 बनेगा, और हमारा देश पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसीलिए मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, और मेरा सपना है कि मैं इस कंपनी में एक दिन सीईओ के लेवल पर जाऊंगा, और इसीलिए मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं हाईएस्ट रैंक पर जाऊंगा एक दिन अपनी कंपनी के ऊपर। उस बेटे तीनों बेटे के जवाब को सुनकर के बॉस ने उसके बाप को बताया कि अब आपको समझ में आया कि आपके तीनों बेटों की सैलरी अलग अलग क्यों है। अब मैं आपको पूछता हूं ये कहानी से, उस तीनों बेटों में से आप कौन है? आप कौन का, आप किस लिए काम कर रहे हैं? रेनेटस में 16% की बाइनरी मिलती है, 10% इन्फिनाइट लेवल तक जनरेशन मिलता है, दो इंटरनेशनल टूर मिलता है, 2 बॉटल गिफ्ट में मिलता है डायरेक्टर 500 में, 2% इंटरनेशनल टर्नओवर, 2% नेशनल टर्नओवर। इसलिए काम करते हो, या इसलिए काम करते हो कि आपका फ्यूचर, आपका करियर सेफ है, या फिर इसलिए काम करते हो कि अगर आप काम करोगे, मजबूती से काम करोगे, मेहनत करके ज्यादा काम करोगे, तो हमारी कंपनी नंबर 1 आएगी, इंडिया में, दुनिया में नंबर 1 आएगी, हमारी कंपनी नंबर 1 आएगी तो हम नंबर 1 आएंगे, और हम नंबर 1 आएंगे तो हमारा देश नंबर 1 आएगा। किस लिए काम कर रहे हो आप? मैं ये आपसे पूछता हूं। मैंने जब पहली बार कंपनी को ज्वाइन के स्टार्ट किया, साहब उस समय रोड रोलर बन करके काम किया, ऐसे हम लोग निकले थे ना, हाथ में ना गोले, आग के गोले लेकर के निकले थे, हम लोगों को पता ही नहीं होता था कब क्या, मतलब कि होना है किस तरह से। बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हम लोग निकले थे काम करने के लिए रेंटस बैलेंस में। लेकिन बस एक चीज आया था, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैं कंपनी में जब भी कुछ बोलता हूँ ना, शिकायत के साथ में समाधान भेजता हूँ, साथ साथ में बताऊंगा उसके ऊपर में। मैंने पहले दिन सोच लिया था कि ये कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी को अपना फील करके काम करूंगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा मैं इसको समझूंगा एज ए कंपनी के लेवल पर कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूं। कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है। और उस तरह से मैंने काम किया, उस तरह से काम किया, और आज जो भी रिस्पेक्ट है कंपनी में, जो भी रिस्पेक्ट है मेरी टीम के बीच में, जो भी रिस्पेक्ट है आप सभी के बीच में, सिर्फ उसी सोच के कारण है कि मैं सोचता हूं हर पल की ये कंपनी मेरी है, इस कंपनी को नंबर 1 बनाना है, इस कंपनी को नंबर 1 बनाना है। रेनेटस वेलनेस अगर नंबर 1 बनेगी तो हम लोग नंबर 1 बनेंगे, हम लोग नंबर 1 बनेंगे तो हमारा देश नंबर 1 बनेगा। क्या आप चाहते हो कि रेनेटस वेलनेस नंबर 1 बननी चाहिए? क्या आप काम करना चाहते हो कि रेनेटस वेलनेस नंबर 1 बनेगी और इसे नंबर 1 हम लोग बनाएंगे? क्या आप चाहते हो कि 2021-22 में लॉकडाउन के बावजूद भी हमारी कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ पार करे? अगर आप चाहते हो तो यस लिख करके जरूर टाइप करें, टाइप करें यस लिख करके, यस सर हम चाहेंगे, हम बनाएंगे हमारी कंपनी को नंबर 1, हम बनाएंगे हमारी कंट्री को नंबर 1, हम खुद को नंबर 1 बनाएंगे। ये टाइप करके यहां पर लिखिए, वो आपके अंदर आनी चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तुरंत कंपनी को लेकर सब पैनिक हो जाते हैं। मैं एक चीज बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया और चौराहे पे टांग दिया ले जाकर, पूछा, इसमें लिख दिया जिसको भी जहां गलती लगे वहां पर मार्क कर देना, जहां भी कमी लगे वहां पर मार्क कर देना। सारे लोग करेंगे, यस वी विल डू, वी विल डू। अपने जगह बैठ करके अभी एक नारा लगाइए, उसके बाद हम अभी आगे बढ़ेंगे कहानी के ऊपर में। सबने यस लिखा है, सबने यस लिखा है, ग्रेट। ये रेनोवियन का दम होना चाहिए, यस हम बनाएंगे। टाइप करिए एक और चीज, रेनोवियन का परचम बुलंद रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा बुलंद रहे, उसी तरह से ऐसे सीना ठोक के बोलिए, ऐसे रेनोवियन का परचम बुलंद रहे, रेनोवियन का परचम बुलंद रहे। ये चीज हमेशा सोचिए अपने आप को।
थैंक यू, थैंक यू। रेनोवियन का परचम बुलंद रहे, अपने आप को फील करिए, अपने आप को फील करिए, तब समझ में आएगा कि आप क्यों बेच रहे हैं, वाई वी आर सेलिंग। मैं थोड़ी सी स्टोरी के ऊपर आगे बढ़ता हूं आपको कि क्या हुआ। पेंटिंग को टांग दिया, जिसपे जहां भी कोई गलती लगे वहां पर मार्क कर दे। अगला दिन जब सुबह उसने पेंटिंग